हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज में व्याकरण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बोली और लिपि के विषय में बताया था। तो अब हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। दूसरे भाषा में हम कहें या सरल शब्दों में कहें, व्याकरण हमें भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। इसके अंतर्गत हम वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द बनाते हैं और शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य बनाते हैं और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बन जाती है। यदि ये व्यवस्थित ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होती। किस वर्ण, शब्द या वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। तो अब समझ में आ गया कि व्याकरण हमें भाषा के नियम निर्धारित करने के लिए शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। कैसे? जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पर क्या है, व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसीलिए वाक्य अशुद्ध है। इसको शुद्ध रूप में हम लिखेंगे, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। अब इसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो ये व्याकरण के नियमों से वाक्य रचना बनी जो हमें शुद्ध रूप में दिखाई दे रही है और हम इसको समझ पा रहे हैं। तो व्याकरण के जो नियम हैं हमें शुद्ध ज्ञान कराता है। अब आता है व्याकरण के भेद या व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, यानी व्याकरण किस किस पर टिका हुआ है। तो व्याकरण जो है, सबसे पहला आता है वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार, फिर है वाक्य विचार। अब आता है कि हम वर्ण विचार किसे कहते हैं। इसमें वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। और सरल शब्दों में हम इसे समझें कि वर्ण है क्या। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो वर्ण ही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा कभी कभी आता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि वर्ण का उच्चरित रूप है या मौखिक रूप है, यानी जो हम मुंह से बोलते हैं वो ध्वनि है और लिखित रूप में उसी को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है, 2 क्वेश्चन बनना है इसमें। तो ध्वनि जो है वर्ण का लिखित मौखिक रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ण हम जो लिखा हुआ होता है उसे हम वर्ण कहते हैं और जो मुंह से बोला जाता है वो ध्वनि है। दोनों का अर्थ एक ही है। तो वर्ण जो है, इसकी बनावट, उसका उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। सबसे पहले हम जब बच्चा पढ़ने जाता है तो हम उसे वर्णों का ही ज्ञान कराते हैं, वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण के भी 2 भेद हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन। तो फिर हम स्वर और व्यंजन का ज्ञान करते हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। फिर हम स्वर और व्यंजन का ज्ञान कर लेते हैं तो हमें पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है। जब हमारा वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है तो हम उसका लेखन करना सीखते हैं और उस पर विचार करते हैं और उसके बाद हम शब्द विचार पे आते हैं। अब आता है शब्द विचार क्या है। इसमें शब्दों के विभिन्न रूप, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है।
दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द बन जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं एक शब्द लूँ जिसमें पानी है, पानी 2 वर्णों से मिलकर बना, पानी, तो पानी का एक अर्थ है जल, जैसे सभी लोग जानते हैं। और यही पानी अगर हम इसे विपरीत लिख कर दे नीपा हो जाएगा, तो नीपा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। तो शब्द बना लेना, वर्णों को जोड़कर शब्द तो बनाया जा सकता है, लेकिन शब्द का भी सार्थक, वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, निकलना चाहिए, वही शब्द कहलाता है व्याकरण के अंतर्गत। और शब्द के अंतर्गत आप जान ही रहे हो कि व्याकरण में इस अंग में शब्द की बनावट, भेद, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द के बारे में जब हम जान लेते हैं, और देखिए शब्द भी बहुत विभिन्न प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द, विदेशी शब्द, समश्रुति से भिन्नार्थक शब्द। तो ये क्या है, जब हम इन शब्दों को जान जाते हैं, इनका प्रयोग करना जान जाते हैं, तो हम व्याकरण में इसका भी शुद्ध रूप में प्रयोग करने लगते हैं। अब आता है तीसरा वाक्य विचार। इसमें रचना प्रकार, विराम चिन्ह आदि के विषय पर विचार किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, सरल शब्दों में, कि व्याकरण के इस अंग में वाक्य की रचना, विश्लेषण, भेद, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य बनाने के लिए भी शब्दों का सार्थक समूह जरूरी है। यानी शब्द जो हैं, अभी इससे पहले सबसे पहले हमने जो उदाहरण लिया था, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो उसमें क्या था, शब्दों का सार्थक समूह नहीं था। गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, ये सार्थक समूह था। तो शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य बनता है। और वाक्य में हम विराम चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह बहुत विस्तृत होते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसलिए व्याकरण में हमें इन तीनों ही चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वर्ण विचार का, शब्द विचार का, वाक्य विचार का। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि वर्ण विचार में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हमने बताया कि वर्ण होती है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वो होती है वाक्य। तो इस तरह हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो ये सब हम व्याकरण के नियमों के अंतर्गत जान पाते हैं। अतः अब हमें व्याकरण की जानकारी हो गई होगी। तो इस प्रकार अब हिंदी लैंग्वेज का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है।